चलो देखो अब चैप्टर है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल में जितने भी कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट कर रखे हैं ना, और कुछ क्वेश्चन भी करा रखे हैं। अब देखो यहाँ पे पोलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 ग्राफ था, तो ग्राफ हम करवा रखे हैं। वहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक। और पोलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या अंतर है देख लो। तुम लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन में गलत दे दिया है, ऐसा नहीं दिया है। अगर ऐसा देता ना तो ये इक्वेशन हो जाता। अगर बराबर में अगर जीरो रहेंगे तो क्या हो जाएंगे इक्वेशंस, पर बराबर में क्या है कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में और इक्वेशन में अंतर समझा। पोलिनोमियल कहते किसको हैं, पोलिनोमियल कहते किसको हैं बताओ। तो पोलिनोमियल को पहचानने का तरीका बताए थे, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, तो इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। ओके, इतना चीज समझ में आ रहा है। तो ये हमें बोला कि ये जो आपको दिया गया है ना पोलिनोमियल्स, यानी द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो ऑफ द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है और जीरो की संख्या निकालना है। तो जीरो की संख्या निकालने के लिए एक नहीं 3 मेथड बताया। तो सबसे आसान वाला मेथड बताते हैं, जो हम क्लास 8 में फैक्टर मेथड जो हम पढ़ के आए हैं, उस चीज को हम देखते हैं। देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो ये जो मिड टर्म वाले पार्ट दिख रहा है ना, मिड टर्म वाले पार्ट, तो इसको किस टर्म में तोड़ेगा, इसको किस टर्म में लाएगा कि ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 ही रहे, मगर मल्टीपल कर देने के बाद ये फर्स्ट टू लास्ट हो जाए, यानी -8 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का 8 स्क्वायर हो जाए। समझ गया। ये कैसे तोड़ेगा, ऐसे दिखने लगेगा, बोलो -4x प्लस 2x। तो देखो यहाँ पे सोल्व करो तो -4 में से 2 जाएगा, तब -2x आ रहा है। मगर क्या दोनों के मल्टीपल कर देने पर 8x स्क्वायर माइनस में आ रहा है, तो यानी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। क्या करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x। अब देखो यहाँ पे -4x में से 2x जाएगा तो क्या -2x, और ये दोनों को मल्टीपल करें तो ये आ गया। तो फर्स्ट टू लास्ट आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए मिड टर्म आना चाहिए। अब देखो यहाँ से 2 फॉर्मेट निकल रहा है, इतना हमें डीपली में नहीं बताना चाहिए, बिकॉज 8 क्लास में बहुत से RS अग्रवाल जो पढ़ाए थे बुक प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत उसको में इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवाए हैं। अब इसको में कॉमन क्या आ रहा है, 2 पार्ट्स में बांट दे तो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब ये इसके लिए अगर दोनों जगह पे सेम आ रहा है, मीन्स तुम जो फैक्टर कर रहा है बिल्कुल सही है, समझ गया। तो यहाँ पे दोनों के लिए क्या लिखेंगे x माइनस 4, और ये दोनों के लिए क्या लिखेंगे x प्लस 2। अब देखो x माइनस 4 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और x प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। तो अगर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा, और अगर इधर माइनस प्लस है उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं तो लेट कर लेते हैं, अल्फा बराबर क्या कर लेते हैं 4 और बीटा बराबर क्या कर लेते हैं -2, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे हमको क्या बोला है, तो फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक। जीरो कितना होगा, तो जीरो की संख्या कितना 2। सिंपल सी चीज बताओ कि हम ये तुम लोग को जब कॉन्सेप्ट दे रहे थे तो कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा बात बताए थे कि बाबू जीरो की संख्या उतना ही होता है जितना पावर्स ऑफ नंबर होता है, मीन्स हम उसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ नंबर। तो जितना डिग्री की संख्या उतना ही आपको जीरो की संख्या। तो डिग्री की संख्या कितना, हाईएस्ट पावर। अब बोलेगा सर डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर क्या होता है डिग्री होता है। इसको में हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे कितना आएंगे 2। तो यहां से तो एक चीज निकल के आया कि फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल क्या आ गया आपको -2 और 4। मगर जीरो की संख्या अगर पूछ देता कि कितने जीरो, तो इतना हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आंसर 2 लगा देते हैं, ठीक ना। हाईएस्ट पावर क्या होता है डिग्री कराता है, और जितने हाईएस्ट पावर्स होते हैं डिग्री कराते हैं तो ठीक है, मगर जितने मेरे पास पावर होगा जितना डिग्री उतना ही जीरो की संख्या होता है।
कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे आगे समझने का प्रयास करना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना? 4 और बीटा कितना? -2। तो क्या हो जाएगा? 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा है कितना और बीटा कितना है? माइनस क्या? 8। इसको अब हमको करना है क्या? देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करेगा तो इक्वेशन मेरे पास क्या है? x² माइनस 4x प्लस x² माइनस 2x ना है, x² माइनस 2x 8 है। इसको हम कर देते हैं जीरो। अभी पोलिनोमियल नहीं रहा, क्या रहा? इक्वेशन। तो ये बराबर हम क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे कोई भी डिजिट, दुनिया का कोई भी डिजिट लिखा है, 2 4 6 8 x y z कुछ भी लिखा हुआ है, सारे डिजिट के पहले 1 छिपा रहता है। सारे डिजिट के पहले 1 छिपा रहता है, मगर ऐड में नहीं, मल्टीपल में। क्या चीज में? मल्टीपल में 1 छिपा होता है। तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, ऐसे तो हम लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर कितना हो जाएगा? -2 और c बराबर कितना हो जाएगा? -8। इतना समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, फॉर्मेट जो होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है बाबू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, इसका फॉर्मेट है x² प्लस bx प्लस c। यही ना होता है? बोलो, x² प्लस bx प्लस नोट जीरो, x² प्लस bx प्लस c नोट जीरो। बस इतना लिखना है। अब बताओ, यहां पे हमको करना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा ना। अरे बोलो, सम ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा थे? -b/। जवाब नहीं आ रहा है, दिमाग में है ही कुछ नहीं। अरे थोड़ा सा एक्टिव मूड में रहो। आया लुंत सा बैठ गया है, खाली शरीर लेके आया है, दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रखो, तो यही बात में बोलेगा सर पढ़ाया नहीं आया। कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तब ना, क्वेश्चन से नहीं ना एग्जाम में आता है। सर तू क्वेश्चन पढ़ के जाएगा तब थोड़ी ना एग्जाम में आ जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो -b कितना? देखो -b कितना है? माइनस तो इसके लिए है नहीं, अब माइनस क्वेश्चन में भी है, समझ गया? अब ए कितना है? 1। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? अब देखो, सम ऑफ जीरो कितना लाया है? 2। और यहां भी आया क्या? मेरा 2। तो वेरीफाई हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? बोलो। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा था फॉर्मूला? c/a। c कितना है? -8 और c/a कितना है? 1। क्या आ रहा है? -8। तो यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे भी -8 आ रहा है और यहाँ पर भी -8 आ रहा है। अगर इस मेथड से हम यूज करते हैं तो क्या हो गया? वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ? यानी इसका देखो, इसका सम ऑफ जीरो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी मेरा 2 आया। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पर भी -8 आया, यहाँ पर भी -8 आया। तो ये जो मेरा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? आया समझ में अच्छा से? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इसको फैक्टर करना है। इधर देखो, फैक्टर करना है। फैक्टर करके अल्फा बीटा निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक x² प्लस c के फॉर्मेट में होता है। अब बताए थे कि इसको में अगर डायरेक्ट हमको पूछता कि कितने जीरो, तो जितना डिग्री होगा उतना ही जीरो की संख्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताओ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, सॉरी इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बताओ डिग्री की संख्या कितना होता है? 2। तो नंबर ऑफ जीरो 2। तो यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरो पूछता तो आंसर डो करके निकल जाते। इसका सेकंड पार्ट देखो, उतारना है क्या? जल्दी फास्ट करो, इधर से मिटाएं थोड़ा।
इधर फास्ट करो। देखो ये मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। बराबर नहीं है मीन्स क्या है, पोलिनोमियल्स है। बराबर जीरो रहता क्या हो जाता, इक्वेशन हो जाता। तो पोलिनोमियल इक्वेशन में यही अंतर है, समझ गया। देखो तुम लोग के 8 क्लास तक आर एस अग्रवाल बुक चलाने का रीजन क्या है, तुम लोग के कैलकुलेशन बहुत बेस्ट हो जाए। बताओ ये सारे जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल में जबरदस्त तरीका से कम हमको लगता है ना 4-5 एक्सरसाइज भरा हुआ है। तो ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, नहीं। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसा नंबर बताओ कि फर्स्ट टू लास्ट यानी 4x² इंटू 1 बराबर हमको क्या आना चाहिए, 4x², यानी मल्टीपल कर देने पर कितना आना चाहिए, 4x² आना चाहिए। पर ऐसा डिजिट बताओ कि जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने पर -4 ही आना चाहिए। बताओ मल्टीपल कर देने पर 4, मल्टीपल कर देने के बाद 4 और ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद -2। तो एक ही चीज तो नंबर हमको दिख रहा है, बताओ बोलो -2s और -2s। तब -2s और -2s -4s और -2s इंटू -2s करेगा कितना हो जाएगा, प्लस का 4s² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही चीज सीख रहा है कि फर्स्ट टू लास्ट मल्टीपल और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो मिड टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो +1 समझ में आ रहा है। अब इसको 2 पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, बताओ एस तो आ ही रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है। तो 2s कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना। अब इसको इसमें डिवाइड देगा क्या होगा, 2 हो जाएगा, एस से एस गया एस हो जाएगा माइनस। अब देखो ना 2s से 2s गया 1 ना। कॉमन का मतलब क्या समझना है, डिवाइड देना। कॉमन का मतलब क्या समझना है, डिवाइड देना। अब आओ देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, 2 ले लेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, हमें तो लग रहा है 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कॉमन जब कुछ नहीं आ रहा है तो दुनिया का जो भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, 2 लिख दो, 4 लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो, अगर बोल दिया कि इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF मान ली कि यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। बताओ इसका HCF कितना आएगा, इसका HCF कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा। मीन्स कहीं पे कुछ टक्कर ही नहीं रहा है। जब नहीं टक्कर रहा है तो मतलब सब में 1 1 छिपा रहा होगा ना, 1 1 छिपा रहा होगा। इससे HCF क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। HCF क्या रहा होगा, 1। तो दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं ना उसको आगे 1 छिपा रहता है। बोलेगा सर 0, तो 0 के पहले भी 1 छिपा होता है, मगर 0 से कोई भी डिजिट को मल्टीपल कर देने पर क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा है मीन्स 1 आ रहा है। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2s हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों अगर सेम आ रहा है मीन्स हम सही कर रहे हैं। और 2s - 1 दोनों के लिए एक बार लिखेंगे, और 2s - 1 इसके लिए भी क्या लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2s - 1 और 2s - 1। तो यहाँ पे देखो 2s - 1 नहीं दोनों के लिए, और 2s - 1, चलो ठीक है। तो 2s - 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0, और 2s - 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। कोई दिक्कत। अब बताओ 2s बराबर इधर जाएगा तो माइनस कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत। और यहाँ पे 2s बराबर माइनस इधर गया तो प्लस में आ जाएगा 1, अब s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, अल्फा बराबर मेरा 1/2 है और बीटा बराबर भी क्या है, 1/2 है। समझ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ पे एक चीज कब करते हैं, समझने का प्रयास करना, पूरी अच्छा से दिमाग में एडजस्ट करो, क्वेश्चन पर मत जाओ, क्वेश्चन पर जाएगा एग्जाम में नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, फिर रोना रोते रहेगा, नहीं रोना रोते रहेगा। अब भगवान से मनाते रहेंगे बगल में कोई मेरा तेज स्टूडेंट बैठ जाए। अरे तुम भगवान के भरोसे ना रहो, समझ गया। इतना मेहनत कर दो कि वैसा विशिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। देखो यहाँ पे तो सम ऑफ बोलो 0, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा ये वाला नहीं लगाना है, तो अल्फा प्लस बीटा तो यानी 1/2 और प्लस 1/2, यही ना अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे LCM 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना, जीरो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना 1/2 और बीटा कितना 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना यानी 1/4, ये बीटा आ गया। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है ना, बोलो वेरीफाई करना है। इक्वेशन कितना है मेरा 4a² है, सॉरी 4s² है और -4s है और +1 है। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन कहीं पे गलत नहीं लिखा रहा है, हाँ ए है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे और सी बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है। नोट जीरो, जीरो कर देगा तो क्या हो जाएगा, जीरो कर देगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन बन जाएंगे। देखो यहाँ पे सम ऑफ, बोलो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ा है -b बटा, तो -b कितना है, माइनस तो फार्मूला के लिए है और माइनस मेन क्वेश्चन में है, ठीक ना। और बट्टा में a, तो ये कितना है, तो ये क्या हो जाएगा -+4/4 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी देखो सम ऑफ जीरो क्या आ गया 1, और प्रोडक्ट में यहाँ पर भी देखो वेरीफाई जब कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरो क्या आ रहा है 1, प्रूफ हो रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा ना, c/a क्या होता है c/a। अच्छा बताओ c/a, तो c इसको भी कितना है बताओ 1, अब a कितना है 4, तो 1/4। तो देखो तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आया है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आया है। तो ये आपको इसमें सम ऑफ जीरो 1/1, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरो 1/, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो 1/4 और यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4। तो ये क्या हो गया मेरे पास, वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, जल्दी फास्ट करो, कोई दिक्कत है बाबू, वह रिकॉल कर दे क्या है, रिकॉल करने की जरूरत है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन है 8 क्लास में सब पढ़ा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बस कुछ भी है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। जल्दी राइट करो। देखो इधर देखो थर्ड पार्ट देख लो बाबू, थर्ड पार्ट देख लो। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन से 8 क्लास में ऐसा क्वेश्चन बहुत सा बनाया है ना, नहीं बनाया है, गुणनखंड फैक्टर्स याद आ रहा है। तो यहाँ पे समझो कि सबसे पहले तो रीअरेंज है ही नहीं, इसको क्या करो रीअरेंज करो। तो रीअरेंज कैसे करेगा 6x² माइनस का 7x और -3, यही ना, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पे जो है ना इक्वेशन बना ली हम, इसको फर्स्ट को लास्ट से मल्टीपल करेगा, तो जब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीपल करेगा 6² और माइनस का 3 मल्टीपल करेगा तो कितना हो जाएगा -18x² हो जाएगा, -18x² हो जाएगा ना, -18x² हो जाएगा। कोई दिक्कत है, मगर कुछ ऐसा हमको टर्म इससे ऐसा टर्म निकालो कि ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद माइनस का 7 आ जाए और मल्टीपल करने पर माइनस का 18 आ जाए, तो क्या हो जाएगा -9 और +2। तो देखो ना -9 में से +2 हो जाएगा तो -7 आ जाएगा और -9 इंटू 2 करो तो 18 आ जाएगा माइनस में। तो ये चीज़ सोचना है जो 8 क्लास में बहुत अच्छा से कराया गया है। चलो अब बना दो। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, यही ना। अब बताओ यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। अच्छा सुनो ना, ऐसा क्रिए है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा रीअरेंज कर लो ना इसको, 6x² और इधर पे कर लो 2x और इधर कर लो -9। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, कॉमन लेने में आसानी होगा जब कॉमन लेंगे। तो देखो ऐसा भी यहाँ पर भी दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, समझ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 2 और x आ रहा है, तो 3x और प्लस क्या 1 ना। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 3 माइनस का ना, और नहीं
तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा एक्स, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना, +1। तो यहाँ पे 3x + 1, कोई दिक्कत, बराबर में, चलो अभी पहले ऐसे ही रखने दो, ये दोनों के लिए एक टर्म लिख दो, ये दोनों के लिए 2x - 3 एक टर्म लिख लिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर क्या, -1, x बराबर क्या, -1/3, कोई दिक्कत। यहाँ पर 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना, -3, तो इधर प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। इसको लेट कर लो, लेट, अल्फा बराबर क्या, -1/3 और बीटा बराबर 3/2, कोई दिक्कत है ना। चलो देखो यहाँ पे देखो बाबू, हाँ अब देखो क्या करना है, सम ऑफ 0 क्या होता है, सम ऑफ 0 बोलो, अल्फा प्लस बीटा क्या, -1/3 और +3/2। सॉल्व करने आता है नहीं, देखो यहाँ पे 2 3 का एलसीएम 6, 3 2 जा माइनस और 2 3 जा 9 ना, कितना, 7/6। देख लेना एक बार सॉल्यूशंस। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2, इसे ही कैंसिल, -1/2, यही ना। अब इससे क्या कर दो, वेरीफाई करो। इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन 6x² - 7x - 3, यही ना। देख लो, रीअरेंज करना जरूरी है, रीअरेंज नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, रीअरेंज करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, यही ना, बोलो। अब यहाँ पे देखो समझना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ 0 ना, अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, तो -b/a, तो माइनस तो फार्मूला के लिए और माइनस क्वेश्चन में है, ठीक। और a कितना, तब +7/6, देखो सम ऑफ 0 7/6, सम ऑफ 0 7/6, वेरीफाई हो रहा है, कोई दिक्कत है। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू c कितना, -3, c/a कितना, इससे ही कैंसिल, कितना 1/2, माइनस में ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 -1/2 और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 -1/2, तो इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका सम सेम आ रहा है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। चलो जल्दी राइट करो, जल्दी राइट करो, हो गया। देखो बाबू इधर इसका बदमाशी नहीं करो, इधर 4th पार्ट देख लो। 4th पार्ट क्या है इसका, 4u² और +8u, समझना। इसको में कुछ तो हम कर ही नहीं सकते हैं, वो वाला तो है नहीं। एनसीईआरटी बुक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन का टाइप बदल देता है। बाकी और बुक है, प्रैक्टिस बुक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन 10 को दे देंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या 4u कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, 4u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0 मान लो, 4u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4u, तो u हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा बराबर 0। अब बताओ 4u बराबर क्या लिख सकते हैं 0, और इधर क्या लिख सकते हैं u प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। तो u बराबर में 0/4 क्या हो जाएगा, u बराबर में 0 होगा ना। यहाँ पे u उधर जाएगा क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे अल्फा बराबर हम क्या मान लिए 0, लेट कर लिए अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, यही ना। तो इसका अगर हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो क्या अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2, तो कितना हो जाएगा -2 होगा ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा इंटू बीटा। बोलता नहीं, पीछे से बोलने का मतलब ये हुआ कि टीचर के दिमाग से तुम लोग कनेक्ट है। अगर तुम लोग साथ साथ नहीं बोल रहा है मीन्स तुम लोग के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शरीर है, दिमाग है ही नहीं। तो यहाँ पे बोलो अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2, कोई भी डिजिट को 0 से मल्टीपल कर देने पर 0 हो जाएंगे। अब इसको हम देखो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे ना। वेरीफाई, देखो इक्वेशन मेरा क्या दिया है बाबू 4u² प्लस 8u। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 0 कुछ समथिंग मान लो, है ना। तो ये बराबर क्या बोलो, बोलता नहीं है तुम लोग। ए बराबर बी बराबर और सी बराबर 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ 0 क्या होता है अल्फा प्लस फार्मूला क्या होता है -b/a। तब -b/a तब लिखा हुआ है -b/a, ए कितना हो जाएगा 2 होगा ना, -2। तो देखो तो सम ऑफ जीरो -2, और यहाँ पे देखो तो सम ऑफ 0 -2 वेरीफाई हो रहा है ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बोलो c/a। बोलो बाहर उधर से बोलेगा ना, मीन्स हम समझ जाए कि बच्चा को आ रहा है समझ में, कनेक्टेड है मेरे से और मेरे दिमाग से, वो सब का बातें कनेक्टेड है और तुम लोग का प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। तो c कितना है 0 और बाई 4 तो कितना हो जाएगा 0। तो देखो तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या 0, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या 0, तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ओके आ रहा समझ में, जल्दी फास्ट करो, जल्दी राइट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो कुछ इक्वेशन बन ही नहीं रहा है, बन रहा है क्या, इधर देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या t² और माइनस, अच्छा √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, मान में कोई अंतर हो जाएगा क्या, देखो ना अभी भी इसको स्क्वायर से अंदर उठ जाएगा, अभी भी यही है। तो यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस बी। ओके अब देखो यहाँ पे समझने का